नमस्कार दोस्तों। कई बार ये होता है कि हम लोग कुछ एक ऐतिहासिक घटनाओं को वैसे ही भुला देते हैं, जबकि वो भूलने वाली होती नहीं है। उनके उनकी झोली में, उन ऐतिहासिक घटनाओं की झोली में, उनके आंचल में बहुत सारा इतिहास छुपा होता है, जिसको याद करने से नई ऊर्जा, एक नई जो है शक्ति हमें मिल जाती है। मैं आज, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, गीता प्रेस गोरखपुर का 100वां जन्मदिन मनाया गया और उस अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री वहाँ पे गए। बड़े दिन, बहुत दिनों तक वो समारोह चलते रहे और इसी बीच में एक संस्था को हम भूल गए, और वो संस्थान भी इतना ही महत्वपूर्ण जितना कि गीता प्रेस गोरखपुर। हालांकि दोनों का अलग अलग महत्व है। गीता प्रेस गोरखपुर का महत्व अध्यात्म की दृष्टि से और धार्मिक साहित्य की दृष्टि से है, जबकि इस संस्थान का जो है महत्व वो भाषा की दृष्टि से है, और वो संस्थान है नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदी में अगर शॉर्ट हैंड की बात आपने करनी हो, आशु लिपि जिसे बोलते हैं, कि शॉर्ट हैंड की हिंदी में सबसे पहली क्लास नागरी प्रचारणी सभा ने ही आरंभ की थी। और पहली क्लास में सिर्फ 3 छात्र मिले थे इनको। एक छात्र लाल बहादुर शास्त्री थे, जो देश के बाद में प्रधानमंत्री भी बने, और दूसरे एक वहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नेता थे अलगू राय शास्त्री, दूसरे वो थे, और तीसरे वह व्यक्ति थे जो बाद में उच्चाधिकारी भी बने, राजदूत भी रहे, और वो थे TN सिंह। तो ये 3 छात्र हिंदी में पहली बार ये आशुलिपि सीखने के लिए, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए नागरी प्रचारणी सभा द्वारा पहली बार आरंभ किए गए एक पाठ्यक्रम के लिए चुने गए थे। और ये संस्थान मित्रों 130 साल पुराना है। 130 साल, 130वीं जयंती इसकी है। बीच में ये भी हुआ कि इस संस्थान का जो महत्व था वो सबसे बड़ा ये था, बीच में ये भी हुआ कि कुछ समय के लिए संस्थान के दरवाजे बंद भी हुए, आर्थिक संकट भी था, और कुछ ये भी है कि हिंदी में जो पुस्तकों की जो ख़रीदारी है साहित्यिक कृतियों की, वो कुछ कंजूस भी हैं हिंदी वाले, मैं भी शामिल हूँ उनमें। तो क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शायद ये स्टेटस सिंबल नहीं है, लेकिन हिंदी में सबसे बड़ा विश्वकोश भी नागरिक प्रचारणी सभा ने छापा। वो 11 खंडों में है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 11 खंडों का कोई भी शब्दकोश तैयार करने में कितने विद्वानों की बुद्धि के कितने महीने और कितने वर्ष लगे होंगे, तब जाकर एक चीज़ सामने आई होगी। लेकिन नागरी प्रचारणी सभा ने, जिसके पास साधन भी सीमित थे और उन साधनों का आधार भी सिर्फ भाषा और साहित्य था, एक बहुत बड़ी चीज़ दी। और दूसरी बात ये भी थी कि ये उन दिनों में इसकी स्थापना हुई थी जिन दिनों में देश में 2 ही भाषाएं सरकारी रूप से चला करती थी, एक अंग्रेज़ी, दूसरी उर्दू। दोनों ही राजकीय भाषाएं थी, और तीसरी कोई भाषा भी सरकारी रूप से प्रयोग में नहीं आती थी, लेकिन जन जन की भाषा के रूप में हिंदी थी। तो कहीं ना कहीं इसके स्थापना करने वालों को और इसका संचालन करने वालों के मन में ये भी था कि देश की आज़ादी अपनी भाषा के बिना कैसे आएगी, और उसके लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस हमें साहित्य भी वैसा ही तैयार करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, और उसका प्रचार भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने इस काम को शुरू किया, और इसके लिए संसाधन भी जुटाने का काम कुछ एक महान शख्सियतें इसमें पड़ी, उन्होंने योगदान दिया। और निश्चित रूप से कुछ औद्योगिक घराने भी आगे आए, उन्होंने भी योगदान दिया, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं था। और इस संस्थान ने अपने वक्त में जो जो पुस्तकें दी, उनका उद्देश्य एक ही था, एक ही मकसद था कि हमारी भाषा में ना तो व्याकरण की कमी रहे, ना अच्छी पुस्तकों के अनूदित स्वरूप उपलब्ध होने की कमी रहे, ना ही शब्दकोश की कमी नज़र आए, और हिंदी जो है और उनकी जो लिपि है देवनागरी, दोनों ही स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई चिड़ियाओं की तरह हमें नज़र आएँ, कि जैसे ये चल रही हैं बाकायदा, और इनके चलने से, इनकी चहचहाहट से हमारे देश में
एक अस्मिता, एक आबरू, एक इज़्ज़त की जो एक लड़ाई है वो भी साथ साथ जूझती रहे। तो मित्रों, ऐसे प्रयास, ऐसी संस्थाओं को भी याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया।